नमस्कार सभी ईपीएस 95 पायर पेंशन धारकों के साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो प्रमुख और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। ईपीएस 95 की पेंशन में वृद्धि को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। क्या सरकार अति बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे सकती है? यानी कि दोस्तों, सरकार क्या आखिरकार वृद्धि को मंजूरी दे सकती है? पेंशन बढ़ोतरी को जो है फैसला जो है उसे मंजूर कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वह निकल कर आ चुका है, और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज आई है। जल्दी मिलेगा 18 महीने के डीए एरियर का पैसा। इस प्रकार की बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। डीए एरियर्स को लेकर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो किस तरीके से और कब से दोस्तों 18 महीने का बकाया डीए एरियर आप सभी के खातों के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, इसको लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है? इन डीए एरियर्स इंतजार में कोई परिवार में डीए एरियर से आप लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आएगा है, इसके बारे में बात करेंगे। कर्मचारियों के लिए जो है 5 बड़े फायदे भी इसके अंदर बताए जा रहे हैं। तो कर्मचारियों को 5 बड़े फायदे कौन कौन से मिलेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, कर्मचारी पेंशन धारक हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने पेंशन धारक दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसी माध्यम से ताकि वह भी जान पाएं कि आखिरकार पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबरें हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम टेंस 900 दंड के अंदर वृद्धि को लेकर क्या खबर है। क्या सरकार अंततः बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे सकती है, और इसको लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी अपडेट आई है? चलिए इसके बारे में विस्तार से यहां पर बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस नैंड भारत भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन रेखा रही है। वर्षों से इस योजना के तहत पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही है। 2025 आ चुका है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या आखिरकार इस वृद्धि को मंजूरी देगी? आइए ईपीएस 95 पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति, उनकी तमाम मांगें, चुनौतियां और अपेक्षा के बारे में यहां पर आपको जानकारी देते हैं। 10/995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आमतौर पर मासिक पेंशन मिलती है, जिससे जीवन यापन की जरूरी खर्ची चलती है। हालांकि समय के साथ मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवा, भूषण और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत ने इस पेंशन को वास्तविक मूल्य से कम कर दिया है। ईपीएस 95 के तहत अधिकांश पेंशन भोगियों को हर महीने 1000 से 3000 मिलते हैं, जो कि आज एक सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यकताओं की बढ़ती है। दिन में आज को इंसान ने देखा राशि से भी बहुत ही ज्यादा कम है। अब 2025 में पेंशन वृद्धि की जो है वह मांग आप सभी के लिए बढ़ चुकी है। पेंशन भोगी जो है वर्षों से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में संशोधन करने का आग्रह कर रही है। कई संगठनों ने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को यहां पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए के साथ बढ़ाकर 17,500 प्रति माह जो है वह किया जाना चाहिए। यह मांग और भी जोरदार हो गई है। इस साल सेवानिवृत्त कर्मचारी और यूनियन का तर्क है कि अगर बड़ी महंगाई नहीं की गई तो यहां पर लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे। जीवन यापन
की बढ़ती लागत के कारण सरकार पर कार्यवाही करने का भी दबाव बढ़ चुका है। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यहां पर जो वृद्धि पर सरकार का आखिरकार कौन सा रुख है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब तक सरकार ने पेंशन भोगियों की चिंता को स्वीकार किया है, लेकिन 2025 की बढ़ोतरी के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि इस तरीके की वृद्धि को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना की आवश्यकता है, क्योंकि इसका कर्मचारियों की पेंशन को उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। विचार विमर्श जारी है, लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं, इस अनिश्चितता पेंशन भोगियों के लिए बड़ी चिंता में डाल रही है। वे कम स्पष्टता की यहां पर जो है प्रतीक्षा कर रही है। देरी के पीछे कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। ईपीएस 95 योजना बढ़ाने सबसे बड़ी बाधा आज सरकार और पेंशन फंड पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पेंशन भुगतान में भारी बाधा की बड़ी कम्युनिटी को विदेय वृद्धि सालाना हजारों करोड़ रुपए तक यहां पर जो है पहुंच सकती है। और इसी के अलावा सरकार को पेंशन भोगियों की मांग और फंड की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर यह बढ़ोतरी बिना उचित वित्तीय योजना के लागू की जाती है तो भविष्य में भुगतान के अंतराल भी पैदा हो सकता है। अब 2025 में ईपीएस 9 पेंशन भोगियों के लिए 3 संभावित परिदृश्य है। पहला है, सरकार एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी की बजाय क्रमिक वृद्धि की घोषणा कर सकती है। दूसरा है, नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के लिए पेंशन को मुद्रास्फीति तथा महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा भी जा सकता है। और तीसरा है, सरकार वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हुए इस निर्णय को और भी टाल सकती है। इनमें से सबसे संभावित विकल्प चरणबद्ध वृद्धि है, जिससे पेंशन भोगियों को कुछ राहत मिलेगी और साथ ही फंड पर वित्तीय दबाव भी कम पड़ेगा। अब पेंशन भोगियों की बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को लेकर भी बात करें तो पेंशन में बढ़ोतरी की मांग सिर्फ आराम नहीं बल्कि जीवन यापन भी है। भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत तेजी से वृद्धि के साथ पेंशन भोगियों के लिए जो मौजूद पेंशन की राशि है वह अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए बेहद कम है। वह नहीं कर पा रही है। उल्लेखनीय वृद्धि न केवल राहत मिलेगी बल्कि वरिष्ठ नागरिकों में विश्वास भी बहाल होगा कि सरकार उनकी सेवा काल के दौरान कार्यबल में योगदान के महत्व को समझती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार बजट सत्र से पहले या चुनावी वर्ष के दौरान जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कोई निर्णय ले सकती है। पेंशन भोगियों को नवीनतम समाचारों के लिए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की अपडेट पर भी नजर रखनी होगी। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह वृद्धि वित्तीय स्थिरता प्रदान करके तथा परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम करके लाखों लोगों के जीवन में बदलाव भी ला सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो साल 2025 में ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ोतरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और नीति निर्माताओं के बीच सबसे ज्यादा बहस का विषय बनी हुई है। पेंशन भोगी जहां एक और सकारात्मक घोषणा काबेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं सरकार सामाजिक जिम्मेदारी के मुकाबले वित्तीय चुनौतियों को भी तोल रही है। यदि सरकार अंततः इस वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी देती है तो यह न केवल एक आर्थिक निर्णय होगा बल्कि भारत की बुजुर्ग आबादी को गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। वहीं अगली बड़े अपडेट की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है। बड़ी खुशखबरी, 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। डीए एरियर्स को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगभग 18 महीने से रुका हुआ महंगाई भत्ता एरियर अब कर्मचारियों को मिलने वाला है। सरकार ने इसके पास 18 महीने के लिए कार
बड़ी गर्म की बीएडी संबंध में निर्णय लेते हुए भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को राहत भी मिलेगी। अब क्यों मिलेगा एरियर? इसको लेकर अगर बात की जाए तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया। रुका हुआ डीए एरियर कर्मचारियों को वापस मिलेगा। यह न सिर्फ आर्थिक राहत है बल्कि कर्मचारियों के योगदान का भी सम्मान है। सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का भी निर्देश दिया, जिसमें पहला चरण सभी मंत्रालय और विभाग अपने कर्मचारियों की सूची तैयार करेंगे। दूसरा चरण सूची का वेरिफिकेशन होगा ताकि केवल पात्र कर्मचारियों को ही एरियर मिल सके। तीसरा चरण है डीए की सटीक गणना की जाएगी और अंतिम चरण के अंदर राशि सीधे कर्मचारियों की बैंक खातों के अंदर ट्रांसफर होगी। इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है जो कि सुनिश्चित करेगी कि किस स्तर पर देरी यहां पर ना हो। वहीं दोस्तों, बजटीय आवंटन भी अलग अलग है। सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों के लिए बजट तय किया है। शिक्षा मंत्रालय के लिए लगभग 5,000 कर्मचारियों के लिए 10 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय के 3,000 कर्मचारियों के लिए लगभग 7 करोड़, गृह मंत्रालय यानी जो पुलिस विभाग है उनके 8 करोड़, रक्षा, रेलवे और डाक विभाग कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बजट का आवंटन यह विभाग व बंटवारा जो दर्शाता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के लिए कदम उठाया है। अब कर्मचारियों को इससे 5 बड़े फायदे भी मिलेंगे, जिसमें पहला है तुरंत आर्थिक राहत। एक मूल राशि से घर परिवार के खर्चे पूरे होंगे। दूसरा, मनोबल में बढ़ोतरी, तो रुकी हुई राशि मिलने से उत्साह भी बढ़ेगा। तीसरा है शिक्षा और इलाज में सहारा, तो बच्चों की पढ़ाई और परिवार के स्वास्थ्य पर भी पूरे खर्चे होंगे। वहीं निवेश का अवसर की बात करें तो राष्ट्र में एफडी, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में भी लगाया जा सकता है। और पांचवा जो फायदा है वह जीवन शैली में सुधार, यानी परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह प्रमुख फायदे जो हैं डीए एरियर्स मिलने से कर्मचारियों को देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार।